कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। जुदे जुदे रंगों जोत चले, ए जो नंग हाथ मुंदरी, ए तेज लहरें कहीं उठत है, ज्यों ज्यों चलवन करे अंगुरी। ज्यों ज्यों चलवन करे अंगुरी। श्री राज्य के अब अंगों की बात हो रही है। उनके हस्तकमल का वर्णन चल रहा था। जैसे जैसे अपने अंगुलियों को चलाते हैं तो वैसे वैसे वो प्रकाश की किरणें लहरें तो बाहर आसमान में लहराती हुई दिखाई देती है। अब वो किस तरह से समझ लें, जैसे कुछ लाइट होती है ना जो बिल्कुल फोकस करने वाली, ऐसे अलग अलग ऐसे किसी रिंग में ऐसे में कर दें तो 3-4 दिशाओं में, तो उसको ऐसे घुमाएंगे तो अंधेरे के समय पर आकाश में और ऐसे फोकस नहीं जाएगा, तो पूरा वो नख का नूर चीर चढ़ियो आसमान में, ज्यों हक चलवन करे सव अंगुरी। तो उस प्रकार से क्यों कहूँ ज्योत नखन की, नख की ज्योति की बात क्या करें। ये सबसे आती जोर है वो तो अंगुली में, दूसरे भाग से हाथ में सबसे ज़्यादा ज्योति नख से आती है। जानो तेज सागर अवकाश में, सबको निकसे फोरा। मानो आकाश में वो तेज का सागर, तो उसमें से जो प्रकाश निकल रहा है ज्योति, तो उसका सागर लहरा रहा हो ऐसा लगता है। सबको निकसे फोरा, वो दूसरे प्रकाश को उस पूरे आकाश को चीर करके आगे निकल रहा हो, तो नख का नूर चीर चढ़ियो आसमान में। तो वही बात बता रहे हैं। रंग देखूं के सलू की। अब ये हस्तकमल के रंग को देखें या उनकी सुंदरता को। छवि देखूं के नरम उज्ज्वला, तो उनकी उज्ज्वल छवि को देख लें और उनकी कोमलता को देख लें। जो होए कछुए इश्क, तो इतथे न निकसे दिल। तो यदि अनुरागिनी आत्मा में प्रेम हो तो एक अंग को देखती है तो वहाँ उसको देख करके उसकी कोमलता को देखने लग जाएगी, तो उसके साथ में बातचीत करने लग जाएगी। इसमें सुंदरता कितनी है, तो उसके साथ बातचीत होती है, तो फिर तो वहाँ से इधर उधर हट ही नहीं पाती है। तो ये समझाना चाह रहे हैं। कैसी नरम अंगुलियाँ पतली, देख सलू की तेज। अंगुलियाँ कैसे नरम नरम और बड़ी पतली हैं, देख सलू की तेज, उनका तेज भी और उनकी सुंदरता। आसमान रोशनी पहुँचाए के, मानो सूरज में भरी रेजा रेज। तो ऐसा लगता है कि उनमें से निकलने वाला प्रकाश है न पूरे आसमान तक पहुँचता है और वहाँ से वो सूर्य के प्रकाश की भांति नीचे आता है और कण कण को प्रकाशित करता है, कण कण में टकराता है, क्योंकि कणों से भी तो प्रकाश निकलता है ना, तो ऐसा दिखाई देता है। जो ज्योत समूह स्वरूप की, सो नयनों में न समाए। तो ऐसे ज्योति पूरे समूह की स्वरूप के समूह का तात्पर्य यहाँ पर श्री श्यामा जी का वर्णन चल रहा है ना, तो उनके अंग प्रत्यंग से निकलने वाला प्रकाश, तो उसका क्या वर्णन करें। सो नयनों में न समाए, आत्मा की दृष्टि में वो समाता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा विशेष है। जो रूह नयनों में न समावई, जो आत्मा की दृष्टि में भी नहीं समाता हो, सो जुआ कहियो क्यों जाए, उसको जुआ के द्वारा व्यक्त कैसे कर सकते। यों वस्त्र भूषण अंग चेतन, इस प्रकार वस्त्र आभूषण सारे अंग और उनमें उनके वस्त्र आभूषण ये सारे के सारे चेतन हैं। सब लेत आशिक जवाब। तो
तो अनुरागिनी आत्मा देखने लग जाती है ना, तो उनके साथ में वो प्रश्नोत्तरी करते हैं। वो आत्मा उनसे पूछ करके उत्तर भी चाहती है तो उत्तर भी लेती है। तो आभूषणों से, वस्त्रों से, अंगों से सबसे बातचीत होती है। कहे सब का लेऊं पड़ उत्तर, ये नहीं रूह मीने ख्वाब। तो ये नहीं रूह मीने ख्वाब, ये आत्मा ख्वाब की नहीं है, धाम की है। इसलिए सारे अंगों के साथ में प्रश्नोत्तरी हो सकती है। उनके साथ में वो कुछ उनको पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं और उनसे उत्तर भी ले सकते हैं। ऐसी स्थिति है ये परम धाम की। रद बदल भूषण सो और करे वस्त्रों सो। रद बदल का तात्पर्य बातचीत, छल फल करना हो, ऐसे कन्वर्सेशन, उसके लिए ये रद बदल, ऐसे ये बातचीत है। आभूषणों से, वस्त्रों से बातचीत होती है। और अंग लग जाए ना सके, फारग न होए इनमो। इसलिए दृष्टि जब देखते हैं ना आत्मा, तो उसी में लग जाती है, क्योंकि उनसे बातचीत में लग जाती है तो दूसरा सब कुछ भूल जाती है। तो वहाँ से दूसरे अंग के तरफ में दृष्टि जाती नहीं है। और अंग लग जाए ना सके, दूसरे अंग के तरफ में वो दृष्टि जा ही नहीं पाती है, आत्मा जा ही नहीं पाती है उधर। फारग न हो इन्हीं से फारिग नहीं हो जाएगी। फारिग का तात्पर्य इन्हीं से उनको फुर्सत नहीं होगी, इसी में लगी रहती है। ए वस्त्र भूषण हक के सो सारे ही चेतन। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहते हैं ये वस्त्र आभूषण सभी चेतन है उनके साथ में, इसलिए बात हो सकती है। सब जवाब लिया चाहे, तो आत्मा सबके साथ में बातचीत करके ना उनसे पूछ करके उनसे उत्तर लेना चाहती है। आशिक का यही लक्षण, आशिक आत्मा के, अनुरागिणी आत्माओं के लक्षण ही यही है। उनको वो सभी में चेतनता दिखाई देती है और वो सबके साथ में बातचीत करना चाहती है। आशिक रूह जित अटकी अंग भूषण या वस्त्र। अनुरागिणी आत्मा जहाँ अटकती है तो किसी अंग में, उनके भूषण आभूषण में अथवा तो वस्त्र में, या सो लगी गुफ्तगोए में, उसी के साथ में तो बातचीत करने लग जाती है। सो छूटे नहीं क्यों ये कर, तो वो आत्मा वहाँ से छूट नहीं पाती है, तो उसी के साथ बातचीत करने लग जाती है, कुछ न कुछ चर्चा विचारणा करने लग जाती है। तो फिर वहाँ से दृष्टि दूसरी तरफ नहीं हट सकती, इसलिए वो राज्य हटाते हैं तभी हटती है। इश्क बसत सब अंग में सब विध देता है सुख। तो इस प्रकार सब अंगों में प्रेम भरा रहता है और वो सारे अंग सुख ही देते हैं, क्योंकि प्रेम में ही सुख है। तो प्रेम में सुख ही सुख है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। प्रेम में ही सुख है और प्रेम में सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। कई सुख हर एक अंग में, सो कई न जाए या मुख। तो इसलिए एक एक अंग में कई सुख मिलते हैं उसके साथ बातचीत करने से, उससे को देखने से। तो इसको शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। प्रेम लिए शोभा गुण सब सुख देत पूरन। ये सारे अंग राज्य के हों या श्यामा जी के हों, उनमें प्रेम भरा रहता है और प्रेम में सारे गुण आ जाते हैं। प्रेम लिए शोभा गुण, गुण सारे गुणों की शोभा वो प्रेम लेता है। सब सुख देता पूरन, इसलिए वो सबको सुख ही सुख देता है। तो प्रेम होने से सारे अंग तो पूरे पूरे सुख दे देते हैं, क्योंकि उनमें प्रेम है। या वस्त्र या आभूषण सुख जाहिर या वातन, वस्त्र हो या आभूषण हो, प्रेम होने से पूरे पूरे सुख सार उन्हीं से मिल जाते हैं। वो जाहिर के हों या अंदर के हों, तो बाहर के या अंदर के कोई भी सुख हो, बाह्य सुख या अंदर सुख। दर्शन का सुख बाह्य, और बातचीत करते हैं और
उससे जो सुख प्राप्त होता है वो अंदर होता है। दर्शन से भी पहले बाह्य दिखाई देगा, फिर तो अंदर तक वो चुभ जाती है। इसलिए बाहर भी और अंदर भी दोनों तरफ ये सुख प्राप्त होता है, तो रोम रोम में सुख मिलता है। सुख इस हक जात के तिन से अंग सुख जाए। हक जात के, हक जात का तात्पर्य श्री राज्य के अंग। अब श्यामा जी श्री राज्य के अंग हैं और उनके अंग ब्रह्मात्माएं भी अंग हैं, और श्यामा जी के स्वरूप के ये सारे अंग हैं। वो ऐसे देखा जाए तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हुए ना। तो इनमें प्रेम ही सुख है, प्रेम से ही सब सुख आता है। तीन से अंग सुखदाय, उनसे सारे अंग प्रेम भरा हुआ होने से न सारे अंग सुख देने वाले होते हैं। बाह्य सुख सब अंग में, तो जैसे सारे अंगों के दर्शन से बाह्य सुख प्राप्त होता है। इस सुख जुआ कहो न जाए, तो उस सुख को ये जिह्वा बता नहीं सकती। वो बाहर हो या अंदर, सारे सुख सुख ही सुख प्राप्त होता है। दर्शन से भी, समझने से भी, ग्रहण करने से भी सब कुछ सुख ही सुख है, तो उसको बता नहीं सकते। अंग वस्त्र या भूषण सब सुख दिया चाहे, इसलिए श्री राज्य श्यामा जी के वस्त्र या आभूषणों ब्रह्मात्माओं को सुख ही देना चाहते हैं, क्योंकि उन सब में प्रेम है। कई सुख जाहिर कई बात न, कई सुख तो ऐसे बाहर दिखते हैं और कई नहीं दिखते हैं, तो अनुभव करना पड़ता है। सब मिल प्रेम पिलाए, सारे मिल करके पिलाते हैं तो प्रेम ही पिलाते हैं, उसी से सुख मिलता है। सब प्रेम पिलाते हैं, प्रेम को पिरोसते हैं। इश्क देवे लेवे इश्क, तो प्रेम का ही लेन देन होता है। ब्रह्मात्मा भी प्रेम से ही दर्शन करती है और प्रेम ही व्यक्त करती है, और अक्षराते धामधनी से श्यामा जी से भी प्रेम ही प्राप्त होता है। लेन देन प्रेम का ही होता है। और ऊपर देखावे इश्क, तो बाहर से जो भी दिखता है वो भी प्रेम ही दिखता है। अरस इश्क जरे जरा, इसलिए परम धाम में प्रेम तो क्या है, कण कण में समाया हुआ है। ये जो सूरत इश्क का अंग, जो ये स्वरूप है श्री राज्य के अंग के स्वरूप हैं, उनमें इस प्रकार से प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। तो परमधाम के सारे कोई भी वस्तु, एक कण भी हो तो भी वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अंग ही होता है। इसलिए सब में प्रेम ही प्रेम है, दूसरी कोई वस्तु है नहीं। एक अंग जिन्हें देखा होए, सो पल रहे न देखे बिगर। कोई आत्मा के एक अंग को देखती है तो फिर वो उसको देखे बिना ना रहा ही नहीं जाता, देखती रहती है। तो एकटक देखते रहना, वो घूरना और ऐसे देखते रहना फर्क होता है। घूरना तो उसको कुछ न कुछ उसमें स्वार्थ होता है, तो इसलिए वो घूरते हैं। और ये देखते हैं, एकटक देखना, तो वहाँ दूसरा स्वार्थ ना हो, देखते आनंद आ रहा है तो इसलिए देखते जा रहे हैं, तो ये होता है। इसलिए वो आत्मा देखे बिना रह नहीं सकती। हुई बेसकी न स्वरूप की, रुआ अंग न्यारी रहे क्यों कर। इन स्वरूप को देख करके आत्मा को बेसकी, कोई किसी प्रकार के संदेह नहीं होता, निश्चिंत हो जाती है। उनको दर्शन करते ही उसको एक प्रकार से शांति मिल जाती है। तो रुआ अंग न्यारी रहे क्यों कर, तो आत्मा इन अंगों से अलग कैसे हो सकती है। सब अंग दिल में आवते, सारे अंग हृदय में आकर उतरते हैं। बेशक आवत सूरत, और तो उनका स्वरूप पूरा स्वरूप भी और अंग अंग भी दिल में उतर आते हैं। हाय हाय रुआ रहता इत क्यों कर, आए बेशक ये निश्वत। ऐसा संबंध ये अपने ये तो सारा हमारे साथ में संबंध है ना, तो वो हमारे दिल में उतरा है। तो फिर तो ये शरीर अभी तक कैसे टेका है, कहने का तात्पर्य आत्मा इस शरीर में कैसे रह रही है। उसको तो शरीर को छोड़ करके तो इन स्वरूप के उसमें चला जाना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। चारों जोड़े चरण के ये जो अरस भूषण, अब चरणों की बात कर रहे हैं। परमधाम के ये आभूषण हैं चरण के, तो ये
4 जोड़े हैं, तो एक पैर में 4 और दूसरे पैर में 4, इसलिए वो चारों जोड़े ऐसा कर देते हैं। ये लिए हृदय में, इन सब को हृदय में लेकर के आवत स्वरूप पूर्ण, उन सब को हृदय में लेते हैं तो पूरा पूरा स्वरूप आता है। ये चरणों को जब हृदय में धारण करते हैं तो हमारे पास में चरण आ गए तो सब कुछ आ गया ना, इसलिए वो चरण की बात करते हैं। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, ये भी इसीलिए कहा कि चरण आ गए तो सब आ गया। तो सतगुरु के चरण को हमने अपना लिया तो सतगुरु को हमने अपना लिया। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण, ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण श्री श्यामा जी के चरण हमारे हृदय में आ गए तो उनका पूरा पूरा स्वरूप आ गया। तो चरण का ये महत्व है। ए शोभावत इन चरण को ए भूषण सब चेतन, तो ये ऐसे दिव्य चरण को सुशोभित करने वाले ये आभूषण है, ये भी चेतन है। अनेक गुण या के जाहिर है, उनके अनेक गुण हैं, वो प्रत्यक्ष रूप में दिखते हैं, और अलेखे बातन, और अनेक गुण हैं वो दिखते नहीं हैं, अनुभव करना पड़ता है। नंग नरम जो तातंत, तो उनमें जो जितने भी रत्न हैं वो सारे बड़े कोमल हैं और तेज वाले हैं, और अतंत खुशबू उसमें से सुगंध निकलती है। ए भूषण चरणों शोभित, बानी चित चाई बोलत सोए, ये आभूषण चरणों में सुशोभित हैं, और जैसे मीठी वाणी, जैसे मीठी वाणी हम चाहते हैं ना, इस प्रकार के मधुर वाणी बोलते हैं। गौर चरण अति शोभित, तो ये चरण बड़े गौर हैं और बड़े सुंदर हैं। और श्रृंगार भूषण शोभित, इन विभिन्न प्रकार के आभूषण वगैरह, श्रृंगार वगैरह ये सब सुशोभित है। ये अंग संग न्यारे न कब हों, ऐसे चरणों से हम कभी उनके संग से हम दूर नहीं हो सकते हैं। अति बारीक समझन इत, तो ये समझन है, ये बड़ी सूक्ष्म समझ है। ये समझ लें कि हम इन चरणों से कभी दूर नहीं हो सकते, तो ये बड़ी सूक्ष्म समझ है, क्योंकि इन चरणों को हमने हृदय में बैठा लिया तो पूरा स्वरूप हृदय में बैठ जाता है। तो ये इनकी इस प्रकार की सूक्ष्मता है। एठ और आशिक न की, आशिक की जो अरस की जो अरवाह, आशिक अनुरागिणी आत्मा के लिए तो ठिकाना ही उसका यही है। तो परमधाम की जो आत्मा होगी अनुरागिणी, उसके लिए तो ठिकाना ही यही चरण है। सो चरण तली छोड़े नहीं, इसलिए परमधाम की आत्मा चरण तल को छोड़ती नहीं है। पड़ी रहे तले पाँव, तो पाँव के नीचे ही पड़ी रहती है, इसलिए इन पाँव तले पड़ी रहूं, इसलिए कहा। अरस रूहें आशिक इनकी, परमधाम की आत्मा इन्हीं चरणों की आशिक है। जिन पायो पूर्ण दाव, तो जिन्होंने पूरा दाव का तात्पर्य एक प्रकार से अवसर, मौका, जिनको ये मौका मिला है वो क्यों छोड़ेगी। ठौरना और रूहन को, आत्मा के लिए दूसरा कोई ठिकाना ही नहीं है ब्रह्मात्माओं के लिए, यही चरण है। जाको लगे कलेजे घाव, जिनको समझ में आती है और जिनके हृदय में ये बात चुभती है, तो उनको ये समझ में आएगी कि इन चरणों के अतिरिक्त तो कोई ठिकाना नहीं है। कई रंग नंग वस्त्र भूषण के, चढ़ी आकाश जो तलहर, तो ऐसे विभिन्न प्रकार के रत्नों के, इन आभूषणों के रत्नों के रंग तो पूरे आकाश में छा जाती है। उनकी ज्योति है ना, आकाश में छा जाती है। उसकी तरंगें ऐसे आकाश में तरंगित होती रहती है। जो ज्योत नखचरण की, मानो चीर निकशी नहरा, तो इस तरह से इन चरणों के नख से निकलने वाली ज्योति है, मानो चीर निकशी नहरा, तो जैसे वो प्रकाश की नहर पूरे चीर करके निकल रही हो न, तो उस प्रकार से निकलती है। तो ये कहना चाह रहे हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
मानो चीरन कसी नहर कई रंग नंग वस्त्र भूषण के चढ़ी आकाश जो तलहर जो जोत नख चरण की मानो चीर निकसी नहर मानो चीर निकसी नहर